this is Bhavna and welcome back to my channel. I know we are left with very less time for the CA exams and I've been getting a lot of requests about direct tax guidance. In this video, I'm going to share everything about how you can approach direct tax in order to pass this exam. Starting from how the question paper looks like to the important topics, how you can prepare for the case studies and the MCQs in a less period of time. So in this video, I will be sharing some tips which will help you to tackle a vast subject like DT and at least get an aggregate in this subject so that DT की वजह से बार-बार आप ग्रुप फेल ना करें. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए because this is going to be a very informative video for you, and also I will be sharing some bonus tips which helped me to clear direct taxes after multiple attempts, and I will be sharing what all I learned and what exactly I did which helped me to crack this exam after multiple attempts. तो चलिए शुरू करते हैं. The number one thing that I want to discuss with you all about direct taxes is the exam paper. The paper will consist of 6 questions. I'm talking about the theory paper. वहाँ से you need to do 5 questions out of the 6. Each question is of 14 marks which will be divided into 2 parts. Usually 10 marks and 4 marks or 8 marks plus 6 marks, and sometimes each question may have 3 parts. तो it might be divided as per 4 plus 4 plus 6. तो basically theory paper में आपको 5 questions करके आना है, and then the remaining 30 marks is MCQ which I will be discussing in a while. पहले बात करते हैं theory paper की. So let me run you through how the question paper looks like so that you are completely prepared to attack this paper. देखिए, सबसे पहले आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है इन योर थ्योरी पेपर. क्वेश्चन 1 विल बी पीजीबीपी और टैक्स रेट कैलकुलेशन, और इट विल बी 115 BAA BAB जो स्पेशल रेट्स वाला है. एंड दिस क्वेश्चन 1 कंसिस्ट ऑफ 14 मार्क्स, जिसमें से आपको इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट लाइक मी तो आपको 7-8 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है. तो इसमें चाहे आप जितना भी मेहनत कर लो, स्पेशली इस लास्ट मोमेंट में पीजीबीपी पे फोकस डाल के कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज इसमें 7 to 8 मार्क्स से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है. दिस इज़ नॉट अ स्कोरिंग क्वेश्चन. पीजीबीपी में आप कम से कम टाइम दीजिए सो दैट एटलीस्ट वॉट एवर अदर कॉमन एडजस्टमेंट्स आप बस वही कर लो ताकि आपका 7 to 8 मार्क्स इसमें आ जाए. क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन होता है दैट इज़ वेरी स्कोरिंग. उसमें सारे स्मॉल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, BEPS, मॉडल टैक्स कन्वेंशंस, कभी कभी एडवांस रूलिंग के क्वेश्चंस आते हैं, एंड समटाइम्स दे गिव अ स्मॉल कैपिटल गेन का क्वेश्चन, जैसे स्लम सेल से या फिर राइट शेयर्स का कैपिटल गेन कैलकुलेट करना. तो इसमें 3 से 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे विच इफ़ यू नो विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी स्कोरिंग, क्योंकि इसमें मार्क्स ज़्यादा कटने का चांस नहीं होता है अगर आपको कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से पता हो. क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है दैट इज़ प्रोसीजरल्स एंड 1 पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन. कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन इंटरनेशनल टैक्सेशन का होगा और 8 मार्क का प्रोसीजरल्स का क्वेश्चन होगा. अब प्रोसीजरल्स में यूजुअली हमारा मार्क्स जाता है बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट द आंसर. सो प्रोसीजरल्स में यूजुअली यू विल हैव टू कवर 4 पॉइंट्स: इशू इन्वॉल्व्ड, प्रोविजन, एनालिसिस एंड द कंक्लूजन. अब इसमें आपको मार्क्स स्कोर कैसे करना है, क्वेश्चन को देखते ही पहले तो आपको इशू इन्वॉल्व क्या वो आइडेंटिफाई करना है विच इज़ सॉर्ट ऑफ ईजी. तो आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन में से ढूंढ के ही आपको लिखना है कि इस क्वेश्चन में इशू क्या है. प्रोविज़न अगर आपको याद आ जाए तो आप प्रोविज़न को क्लियरली लिख दीजिए. सेक्शन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू रिमेंबर द प्रोविज़न एंड द क्रक्स ऑफ इट, डू मेंशन इट. उसके बाद चाहे आपका एनालिसिस सही हो या ना हो, अगर प्रोविज़न एटलीस्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसमें आपको आधे नंबर मिल जाएंगे. प्रोसीजरल्स में एक और पार्ट विच स्टूडेंट्स यूजुअली कमिट अ मिस्टेक इज़ इग्नोरिंग द केस स्टडीज़. आपको केस स्टडीज़ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है. हालांकि केस स्टडी सिर्फ 5 मार्क का आता है, फिर भी आपको इग्नोर नहीं करना है. क्यों, ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमने कवर कर लिया है. अब बचा क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4. तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, हर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 में आपका बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट्स है दैट विल बी फ्रॉम योर डायरेक्ट टैक्स का मेजर क्वेश्चंस लाइक पार्टनरशिप, चैरिटेबल ट्रस्ट, TDS, MAT, AMT और अदर एंटिटीज़ में से क्वेश्चंस आएंगे. और जो सेकंड पार्ट्स होगा दैट विल बेसिकली फ्रॉम योर इंटरनेशनल टैक्सेशन पार्ट, लाइक फॉर एग्जांपल योर DTAA, इक्वलाइजेशन लेवी, NR टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग. तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन पेपर लुक्स लाइक. जस्ट टू समराइज, क्वेश्चन 1 इज PGBP, क्वेश्चन 5 इज प्रोसीजरल्स प्लस international taxation, question 6 is small concepts,
एंड क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 में से डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्स में से मेजर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ओवरऑल जब आप प्रिपेयर करने बैठो तो सबसे पहले प्रैक्टिकल में जितने भी चैप्टर्स से मेजर टॉपिक्स होता है, फॉर एग्जांपल चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, टीडीएस के क्वेश्चंस, मैट एएमटी के क्वेश्चंस, उसके बाद आप इंटरनेशनल टैक्सेशन में डीटीए, इक्वलाइजेशन लेवी, दीज आर स्मॉल एंड ईजी चैप्टर्स। इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, बिकॉज जो टफ चैप्टर्स होता है लाइक पीजीपीपी या कैपिटल गेन, उसमें मार्क्स लूज करने का चांस होता है। बट जो ईजी चैप्टर्स है लाइक ट्रांसफ़र प्राइसिंग, उसके बाद एनआर टैक्सेशन, इनमें बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। तो इफ़ यू कवर ऑल ऑफ देम तो इट विल बी स्कोरिंग फॉर यू। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन पेपर, हाउ इट लुक्स लाइक, और बेसिकली क्वेश्चन पेपर के अंदर होता क्या है। मेजरली आपका कुछ बड़े सम्स होते हैं एंड कुछ छोटे सम्स होते हैं, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कैसे करना है। अब अगला चीज़ विच आई वॉन्ट टू डिस्कस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केस स्टडीज़। Case studies, usually people say that it contains just 5 marks, so we can ignore it. अरे भाई, इग्नोर हम तब करेंगे जब हमारा बाकी का सिलेबस पूरा 100% कॉन्फिडेंस के साथ हुआ है। लेकिन अगर हमारा वैसा नहीं है, हम सब लोग तो रैंक होल्डर्स नहीं है, हमें क्या करना है, हमें सीए क्रैक करना है। सो दीज 5 मार्क्स आर वेरी क्रूशियल। यूजुअली हम फेल करते हैं 5-6 नंबर से ही। इन सच केसेस ये केस स्टडीज जैसी चीज़ें, दीज एक्स्ट्रा थिंग्स विल हेल्प यू सिक्योर दैट 5 मार्क्स एंड गेट अहेड ऑफ द रेस्ट। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब केस स्टडीज़ आपको प्रिपेयर कैसे करना है। सीए आरिश खान का एक वीडियो है, 1.5 आवर्स का वीडियो है, जिसमें ही है सिंप्लीफाइड एंड एक्सप्लेन्ड ऑल द केस स्टडीज़। उनका एक पीडीएफ भी अवेलेबल है, मैं उनका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि अभी केस स्टडीज़ करने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम अभी आप नहीं निकालोगे तो इट विल कॉस्ट यू अनदर 6 मंथ्स, अनदर अटेम्प्ट। इससे अच्छा अगर आप 1 घंटा भी निकाल के उनका वीडियो देख लो, उनका पीडीएफ एक बार गो थ्रू कर लो, दैट विल बी इनफ फॉर यू टू सिक्योर एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 5 मार्क्स इन द केस स्टडीज़। और क्या पता ये केस स्टडी की वजह से ही आप ग्रुप निकाल पाओ। केस स्टडीज़ में क्या अच्छी बात यह है कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर द केस स्टडी नेम्स, इवन इफ़ यू नो जस्ट द स्टोरी और द क्रक्स। एंड यूजुअली एक बार आप गो थ्रू करोगे तो आपको स्टोरी याद हो जाता है। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे, इवन उसका अगर आप क्रक्स भी मेंशन कर दोगे 2-3 लाइन में, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्टे अहेड ऑफ द रेस्ट जो केस स्टडीज़ नहीं करके आएंगे। अब बात करते हैं एमसीक्यूज से कैसे डील करना है। एमसीक्यूज के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, बट स्टिल जस्ट टू हेल्प यू आउट, जस्ट टू समराइज इट वंस अगेन, एमसीक्यूज के लिए आईसीआई बुकलेट से अच्छा और कुछ भी नहीं है। कोई किसी भी टीचर का यूट्यूब वीडियो देख के आप आईसीआई के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एमसीक्यूज के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, I will be sharing that as a document on my Telegram channel, so you can download it from there. This document will basically include all the important MCQ topics that I had noted down while I was preparing MCQs from the ICI booklet. So hopefully that will help you. And if you have time, तो आप ज़रूर किसी टीचर से ICI booklet का वीडियो आप YouTube से देख लेना। एंड अगर आपको वो करने का टाइम नहीं है तो मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला डॉक्यूमेंट से डू रिवाइज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एमसीक्यूज। एंड एटलीस्ट एग्ज़ाम जाने से पहले ये स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर 1 से 2 केस स्टडीज़ और कुछ इंडिविजुअल एमसीक्यूज, एटलीस्ट 10 एमसीक्यूज आप सॉल्व करके जाना। इससे क्या होगा ना, एग्ज़ाम में यू वोंट बी टोटली क्लूलेस अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट द एमसीक्यू। कई बार क्या होता है ना, एग्ज़ाम में जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमको पहले तो समझ ही नहीं आता कि इसको अप्रोच ही कैसे करना है, वेदर पहले क्वेश्चंस पढ़ना है या पहले केस स्टडी पढ़ना है। तो ज़रूर आप एटलीस्ट 2 से 3 केस स्टडीज़ और 10 इंडिविजुअल एमसीक्यूज़ आप करके जाओगे तो आपका प्रिपरेशन लेवल डेफिनेटली थोड़ा बेटर हो जाएगा। गाइज, रिविजन के टाइम एक और चीज़ जो आपको नहीं मिस करना है एंड दैट यू नीड टू डू इज़, कई बार डायरेक्ट टैक्स रिवाइज करते करते वी ओनली फोकस ऑन द लार्ज टॉपिक्स, ऑन द लार्ज चैप्टर्स। उसके वजह से जो छोटे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं ना, वो कई बार छूट जाते हैं। तो इसके वजह से आप एक बार बड़े चैप्टर्स रिविजन के बाद सारे चैप्टर्स में जो जो भी छोटे कॉन्सेप्ट्स है, जैसे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हो गया पीजीबीबी में, कैपिटल गेन में आपका हो गया स्लम सेल, 54 के एग्जेम्पशंस, उसके बाद टीडीएस टीसीएस के जितने भी इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट ड्यू डेट्स, ये सब हर चैप्टर में जो भी छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे टीडीएस में जैसे अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स है, इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट, इंटरेस्ट फॉर नॉन सबमिशन ऑफ द रिटर्न। उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट में जैसे एग्जिट टैक्स वाला पार्ट है, बायबैक ऑफ शेयर्स, टनेज टैक्सेशन, ये सारे छोटे चैप्टर्स भी एक और बार आप रिकॉल कर लीजिए, सो दैट एग्जाम हॉल में आपको
क्विकली स्ट्राइक हो जाए। अदरवाइज़ क्या होता है ना, मेन पेपर करने के बाद MCQ में कई बार जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं उसमें ये सब टेस्ट किया जाता है और वी टेंड टू रिग्रेट कि दीज आर वेरी इजी कॉन्सेप्ट्स, बट जस्ट बिकॉज याद नहीं आए तो हम कर नहीं पाए। तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखिए। बेसिकली व्हेन एवर यू सिट टू प्रिपेयर, आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो जो चैप्टर्स से मेजर क्वेश्चंस आते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट, TDS, प्रोसीजरल्स, मैट EMT, ट्रांसफर प्राइसिंग, NR, DTA और EL, PGBB जैसे लंबे टॉपिक में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। जस्ट फोकस ऑन 2-3 इम्पॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते टाइम बोला था, तो पहले आप वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद गो टू द स्मॉल टॉपिक्स, प्रिपेयर देम, एंड देन फाइनली डू योर केस स्टडीज एंड MCQs, and I'm sure you'll be very good to go. I hope this video helps you. If you have any other doubts regarding direct tax or any other guidance you need, please do let me know in the comments and I'll be very happy to help you out. Then take care, all the very best, and I will be seeing you in the next one.